सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हरी कमल दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ में हैं सलीम मलिक जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, विधायक पंकज मलिक, प्रतिनिधि। सर, आपका हरी कमल दर्पण न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हरी कमल दर्पण के न्यूज़ में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया करता हूँ। सर, जैसे कि अभी आपका एक कार्यक्रम हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष जी जिले के दौरे पर आए थे पुरकाजी विधानसभा में, तो विपक्ष पार्टियां लगातार हमलावार, काफ़ी संगठन और पार्टियां हो चुकी है, उसमें एमपी एमएलए साहब और उनकी पुत्रियां, अन्य भी लोग हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्यामपाल पाल जी का दौरा हुआ और मेरठ की सीमा से मुजफ्फरनगर की सीमा में जब वो आए, आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में उनका स्वागत हुआ और लगातार मुजफ्फरनगर में स्वागत होते रहे और पुरकाजी विधानसभा में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके साथ मैं समझता हूं कि विपक्षी पार्टी बौखला गई है प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रोग्राम को लेकर। अगर का उनका प्रोग्राम, वो तो एक ही विधानसभा में कार्यक्रम प्रस्तावित था, अगर वो चरथावल विधानसभा, बुढ़ाना विधानसभा के कार्यक्रम चलते रहते तो भीड़ देख करके और ज़्यादा बौखला जाती। और मैं आपको बौखला किस प्रकार गए हैं जो आपने कहा है, क्योंकि उन्होंने, इनके कुछ नौजवान हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ABCD का जो प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है कि वो हम किसान हैं, हम गन्ने के खेत में सिखाएंगे। देखिए, श्यामपाल पाल जी एक बहुत बड़े किसान के बेटे हैं, किसान हैं, ज़मीन पे ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ज़मीन पे उन्होंने काम किया है। उनको क्या आप सिखाएंगे? ये तो आपको जनता सिखा देगी। जब श्यामपाल पाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बैकवर्ड समाज, दलित समाज, पाल समाज सब इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम बात करें अल्पसंख्यक समाज की, क्या भागीदारी मिलेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक को पहले भी भारी भागीदारी मिली है और आगे भी भागीदारी मिलेगी। हमारे PDA का नारा पूरा होगा। PDA में सबको भागीदारी देने के लिए ये PDA का कार्यक्रम रखा गया है। यही एक भागीदारी है। उसी में पाल समाज को भी, दलित समाज को भी, मुस्लिम समाज को, सबको हिस्सेदारी मिलेगी। प्रदेश स्तर पर श्री अखिलेश यादव जी का भी एक चवन्नी का बयान वायरल है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दल उसको अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं आपको उनको बताने चाहता हूँ जी कि रोजाना ओम प्रकाश राजभर जी का बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर आता था। जी, हम ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि उनके पास अपने लड़ाने के लिए 2022 में कैंडिडेट भी नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने उनको कैंडिडेट दिए और उन्हें चवन्नी से रुपया बनाने का काम किया। ये बयान उन लोगों के लिए जो मैं खुल करके बताना चाहता हूँ। लेकिन कुछ पार्टी के लोग, कुछ लोग इसको हमारे पाल समाज के भाइयों को साथ लेकर बयान दे रहे हैं। कभी अपने ऊपर ना लें। हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। गठबंधन होते रहते हैं, चाहे वो टूटते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जयंती जी ने भी कहा है कि मुझे अकेले कह लेते, मेरे जाट समाज को क्यों कहा? देखिए, जैन जी का हम सम्मान करते हैं। वो चौधरी शरण सिंह जी के पोते हैं जी, उनका बहुत बड़ा सम्मान है जी। उन्हें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये जो जहाँ बयान दिया गया है जी, वो पूर्वांचल में बयान दिया गया है और वो बयान भी अन्य दलों के लिए दिया गया है। वो अन्यथा अपने ऊपर ना लें। पश्चिम में लोग कह रहे हैं, किसान जाट समुदाय
और तमाम रालोद पार्टी के नेता कि अब इस बयान से समाजवादी पार्टी को हम सफाया कर देंगे। वो कह नहीं रहे, उनसे कहलवाया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी है वो कहलवा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी करा रही है? ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है। देखिए, कभी तो जिक्र करते हैं यहाँ के विधायक कपिल देव अग्रवाल जी, तो वो अब उनको 5 साल बाद जब चुनाव नज़दीक आए 2013 का दंगा उठा रहे। अरे वो घाव भर गए हैं, वो तुम लोगों ने ही कराए थे, साजिश के तहत कराए थे। वो घाव भर गए, उन घाव को क्यों नमक छेड़ने का काम करते हो? अपना चुनाव देखो, विकास में आप कहाँ पीछे रह गए? आपने कोई मुजफ्फरनगर में विकास तो किया नहीं, और दंगे की आड़ में फिर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये जनता आपको दंगे भड़काने की आड़ में आपको चुनाव नहीं जिताएगी, आपसे विकास पूछेगी, और ये विकास आपने नहीं करा, इसका जवाब आपको चुनाव में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हरी कमल दर्पण न्यूज़ में स्वागत, अभिनंदन।